welcome to Chem Explore YouTube channel. In this video I am going to discuss about Swan oxidation. Alright, now let's start with a new chemistry where you have a alcohol. तो उसके साथ हम लोग जो reagent यूज करते हैं that is your first reagent is your DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है DMSO का? ठीक है, ये बन गया DMSO का स्ट्रक्चर. अभी ये जो रिएक्शन होता है, मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ. ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है ना, जो DMSO होता है उसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ COCl2, दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल. ऑलराइट, COCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिल क्लोराइड. ऑक्सैलिल क्लोराइड, ठीक है, ये बन गया हमारा ऑक्सैलिल क्लोराइड. नाउ और एक चीज हम लोग यूज करते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे मैं एक स्टार लगा देता हूँ, दैट इज ट्राइइथाइलएमीन, दैट शुड बी योर बेस. ठीक है, तो ये तीन रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज योर DMSO, दैट इज अ सॉल्वेंट, बेसिकली दैट इज अ सॉल्वेंट. नेक्स्ट वन इज योर COCl2, दैट इज ऑक्सैलिल क्लोराइड. ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है एंड दैट इज योर बेस. तो यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, 1 डिग्री अगर अल्कोहल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों को एल्डिहाइड देता है, CHO देता है. इफ यू 2 डिग्री अल्कोहल देन ये क्या देगा, कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन देता है. ऑलराइट, तो इसका क्या मैकेनिज्म होता है, तो पहले हम लोग देखते हैं ये जो पार्ट है इसका क्या फंक्शन होता है. ठीक है, नाउ दिस इज योर DMSO एंड दैट इज योर ऑक्सैलिल क्लोराइड एज ए इलेक्ट्रोफाइल. दिस वन इज योर इलेक्ट्रोफाइल which activate DMSO solvent. ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ये कैसे एक्टिवेट करता है, लेट्स सी. ऑलराइट, तो ये जो DMSO होता है ये ऐसे करके भी ये, तो ये कैटायन एनायन रूप में भी रह सकता है. ठीक है, तो ये जो COCl2 है, COCl, देन ये है COCl. अगर हम लोग इस पार्ट को कंसीडर करेंगे CH3 CH3 प्लस O-, तो क्या करेगा, ये जाके इधर अटैक करेगा. ठीक है, तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन ऐसे जाएगा, फिर बैक करेगा और एक क्लोरीन को रिमूव करेगा. उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, CH3 प्लस CH3, then you have a O, then you have a C double bond O COCl. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये भी Cl-, तो ये बैक साइड से जाके इधर अटैक करेगा, इधर जाएगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, क्लोरीन रिमूव करेगा. अभी देखो इसके बाद जो बनता है दैट इज योर AS, मैं ऐसे करके लिखता हूँ CH3. उसके बाद क्या बन रहा है, अगर बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये बेसिकली 2 गैस मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, तो दैट इज स्टेबल. तो यही होता है इसका बैक फोर्स. ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो पार्ट बन गया दैट इज योर एक्टिवेटेड पार्ट ऑफ द DMSO. अभी यही जाके अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो पहले हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल से देखते क्या होता है. तो मैं रैंडमली एक अल्कोहल चूज कर लिया, दैट इज योर R-CH2OH. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, ACH3, देन ये है Cl पॉजिटिव. तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इधर जाके अटैक करेगा, Cl रिमूव होगा. इसके बाद क्या बनेगा, RO, देन यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो प्रोटॉन, ओके, पॉजिटिव, देन यहाँ पे AS
CH3 एंड देन ये CH3 डिप्रोटोनेट होगा। So I can erase this part, right? Now अभी क्या होगा, अभी जो हम लोग बेस यूज कर रहे थे ना उसका रोल आएगा। देखो ये जो प्रोटॉन है दैट इज एसिडिक, व्हाई? बिकॉज दिस इज नियर टू सल्फर सेंटर, पॉजिटिव सल्फर सेंटर। अभी ये जो प्रोटॉन है दैट इज ऑल्सो एसिडिक बिकॉज ये तो नेक्स्ट टू ऑक्सीजन एटम है, तो बोथ साइड से क्या होता है माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। अभी अगर हम लोग बेस यूज करेंगे ट्राइथेलामीन तो क्या होता है ना, इधर से जाता है, इधर से नहीं जाता है। व्हाई? बिकॉज ट्राइथेलामीन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा RCH2O देन यहाँ पे AS प्लस CH2 माइनस देन यहाँ पे CH2। अभी क्या हुआ, यहाँ पे क्यों जाता है, ये प्रोटॉन को क्यों एक्सेप्ट करता है? बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड फॉर्म होता है दैट कैन स्टेबिलाइज बाय कंजुगेशन विद दिस सल्फर का जो d ऑर्बिटल रहता है दैट कैन स्टेबिलाइज विद द d ऑर्बिटल ऑन दिस सल्फर एटम, राइट? तो बेसिकली समहाउ स्टेबिलाइज हो जाएगा सल्फर के साथ। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो R है यहाँ पे जो प्रोटॉन है, ये जो नेगेटिव चार्ज था दैट इज गोइंग टू अटैक ओवर देयर, देन ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये सल्फर को न्यूट्रल बना देगा। उसके बाद हम लोग को जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर एल्डिहाइड एंड यू हैव AsMe2, ये न्यूट्रल निकल गया तो हम लोगों को क्या मिला एल्डिहाइड। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो स्टेप में जो यहाँ पे Cl रिमूव हो रहा था ना मीडियम पे, तो अभी Cl माइनस है। अगर इनकेस हम लोग ये जो बेस हम लोग यूज कर रहे थे अगर हम लोग इसका यूज ना करें तो क्या होगा, लेट्स से वी डोंट हैव बेस फॉर दिस स्टेप, वी डोंट हैव बेस, वी हैव ओनली DMSO एंड ये इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सियल क्लोराइड। तो क्या होगा ना, ये जो Cl माइनस था ये जाके यहाँ पे जाके डायरेक्ट अटैक करेगा और यहाँ पे इसको रिमूव कर देगा। जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर हेलो प्रोडक्ट, राइट? तो इसलिए हम लोगों को बेस यूज करना है, अदरवाइज हम लोगों को जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर corresponding hello compound. Okay, now the next problem is this problem came in CSIR net I think 2015, I guess 2015 में आया था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में देखो क्या है, ऑक्सियल क्लोराइड देन यू हैव DMSO एंड द सेम टेम्परेचर। अभी यहाँ पे वो लोग क्या किया था ना, बेस का मेंशन नहीं किया था, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर ऑब्वियसली दिस प्रोडक्ट, राइट? तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर हेलो कंपाउंड, राइट? बिकॉज ये तो ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या फॉर्म होगा, ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे O देन यहाँ पे AS प्लस CH3 प्लस बनेगा। उसके बाद क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा Cl माइनस, इधर जाके ये कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है ना? तो क्या होगा, ये ऐसे निकल जाएगा, तो हम लोग को जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर दिस, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऑक्सियल क्लोराइड देखो ये जो पोजीशन है ना दैट इज योर एलाइल पोजीशन। ऐसा कोई सिलेक्टिविटी नहीं है कि डेफिनेटली ये ओनली एलाइल पोजीशन को ऑक्सीडाइज करता है। बेसिकली ये हर 1 डिग्री एज वेल एज 2 डिग्री OH को भी ऑक्सीडाइज करते हैं। तो 1 डिग्री OH को अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो हम लोग को एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री को करेगा तो हम लोग को कीटोन मिलेगा, ठीक है?